मशगूल रहते थे जमाने से यूं ही बेवजह मिलकर, अब खामोशी की बात भी शोर मचाता रहता है दिल। थी बड़ी उम्मीदें व ख्वाहिशें बचपन की जिंदगी से, अब झूठे ख्यालों से भी शोर शोर मचाता रहता है दिल। मोहब्बत के रास्तों पर दर्द व जख्म मिले अनगिनत, अब नफरत करने से भी शोर मचाता रहता है दिल। गमों को मिटाने खामोशी के पीछे मुस्कुरान रखते हैं, अब यूं ही अपनेपन से भी शोर मचा रहता है दिल। अपने दर्द को किसे बांटूं, यहाँ वक्त का तगादा है, खुद को समझाने से भी शोर मचा रहता है दिल। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ। दोस्तों आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसी के आगे रहेगा और आज हम कुछ प्रतिबंध के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा अभी द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा है दोस्तों, एंड द्विघात समीकरण के अंदर आज आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे दोस्तों कि यदि कोई भी दो इक्वेशन दे रही है द्विघात समीकरण की और उसके उभयनिष्ठ, यदि उनके दोनों उभयनिष्ठ यानी मैं कैसे दोनों समीकरणों के जो मूल है वो दोनों के ही उभयनिष्ठ है, तब उनका प्रतिबंध क्या रहेगा। या फिर जो द्विघात समीकरण दे रही दो द्विघात समीकरण उसके मूलों में एक मूल उभयनिष्ठ है, तब इसका प्रतिबंध किस प्रकार से रहता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण लिख देता हूं मैं a1x² + b1x + c1 = 0 तथा यहाँ पे दूसरी द्विघात समीकरण है a2x² + b2x + c1 = 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे यदि, अब देखो यहाँ पे इसका प्रतिबंध रहता है दोस्तों इस प्रकार से, आपको ध्यान में रखना है इसको। और यहाँ लिख रहा हूं मैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। दैट इसका अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ और एग्जांपल में कह रहा हूँ दोस्तों x² + 3x + 2, एक मैंने द्विघात समीकरण ली और इस द्विघात समीकरण को दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसके मूल निकालना चाहूँ, ठीक है, इनके मूल निकालना चाहूँ, दैट यहाँ पे x² + 2x + 1 + x + 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक आएगा x + 2 एंड एक आएगा यहाँ पे x + 1, दैट मींस यहाँ पे x = यहाँ पे -1 और -2, इस प्रकार से द्विघात समीकरण आ गई। अभी इस यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे एक समीकरण लेकर जिसके मूल इस प्रकार से, इसी समीकरण को यदि मैं यहाँ पे 5 से गुणा करता हूँ, इस समीकरण को दोस्तों मैं 5 से गुणा करता हूँ, दैट यहाँ पे क्या जाएगा 5x² प्लस यहाँ पे 15x प्लस यहाँ पे 10 = 0, इस प्रकार से मैंने इस समीकरण को लिया। एंड यहाँ पे इसका मैं फैक्टराइज करता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5x² प्लस 10x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 10 = 0, दैट यहाँ पे किस प्रकार से आ रहा है, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 को यहाँ 5 × 10 दैट 50 होता है, ठीक है। दैट इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और यहाँ से कॉमन आ रहा है 5x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x + 2 एंड यहाँ पे दोस्तों 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, दैट x + 2 = 0, दैट मींस यहाँ पे 5x + 5 एंड यहाँ पे x + 2 एंड यहाँ पे x = -1 और -2, दैट मींस कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे इस समीकरण के अंदर हम देख सकते हैं, यानी जो इक्वेशन नंबर मैंने ये ली, इस इक्वेशन को मैंने 5 से गुणा किया तब इनके दोनों के मूल क्या है दोस्तों समान है। यानी यहाँ पे कोई भी दो समीकरण देखिए जिसके मूल समान रहे या फिर उसके जो यहाँ पे x के जो गुणा के साथ अचर, यानी कि जो द्विघात समीकरण के अंदर x² का गुणा x और x का गुणा और जो अचर पद c, इन तीनों के गुणा का अनुपात समान रहे। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, इनका
अनुपात समान रहे। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको a1 से डिनोट करूँ तो a1 इज इक्वल टू a1 बाय a2। दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों a1, यानी यहाँ पे a दे रखा है और यहाँ पे a2 क्या दे रखा, 5 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ से b1 बाय b2 करता है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे 3 बटा यहाँ पे b2 क्या दे रखा है दोस्तों हमारे को 15। दैट यहाँ पे 1/5 आ जाएगा इसका भी। एंड यहाँ पे अगर मैं c1 बाय c2 करता हूँ दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे 2/10, दैट मींस यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी दो द्विघात समीकरण दे रखी दोस्तों जिसके मूल या तो समान रहे या फिर उसके x के गुणा अनुपात में, समान अनुपात में रहे। ठीक है दोस्तों, समान अनुपात के अंदर रहे, तब यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे द्विघात समीकरण a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c1 इज इक्वल टू c2, यहाँ पे ये c2। ठीक है दोस्तों, कि दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर इसका जो प्रतिबंध रहता है दोस्तों वो इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट बात करूंगा इसके आगे सेकंड प्रतिबंध की, और इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको आपको शायद उतार ले एक बार, ठीक है, इस एग्जांपल्स को भी उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे। देखो दोस्तों, इसको मैं पूरा हटा रहा हूं यहाँ से, ठीक है, प्रतिबंध के साथ, क्योंकि दूसरा जो प्रतिबंध है उसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, सबने आई थिंक उतार लिया है। एंड आगे की जो बात रहेगी, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों सेकंड जो प्रतिबंध रहेगा उसके अंदर दो द्विघात समीकरण दे रखी होगी, एंड दो द्विघात समीकरण के साथ उसका जो मूल है, एक मूल वो क्या रहना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। इसके अंदर तो दोस्तों तो ये दोनों मूल उभयनिष्ठ होने चाहिए। ठीक है, दोनों मूल उभयनिष्ठ होने चाहिए थे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक मूल उभयनिष्ठ होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द्विघात समीकरण, सेकंड जो प्रतिबंध है दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का जो प्रतिबंध है, द्विघात समीकरण a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तथा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के 0 का एक मूल का एक मूल उभयनिष्ठ हो। ठीक है, उभयनिष्ठ हो तो उसका प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों, उसका प्रतिबंध किस प्रकार से रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दोस्तों एक सीक्वेंस याद रखना है। पहले तो मैं डायरेक्ट प्रतिबंध दिखा रहा हूँ, ठीक है, उस सीक्वेंस जस्ट लाइक इस प्रकार से रहता है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ले रहा हूँ मैं a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है दोस्तों, यानी ab का प्रतिबंध लेना है और इसको इस फॉर्म में रखना है। ठीक है दोस्तों, a1 द ab दे रखा है, a1 b2 और a2 b1, फिर बाद में ab के बाद bc वाला लेना है। ठीक है, सीक्वेंस को आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं ab bc और यहाँ पे b1 c2 b2 c1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल में ले रहा हूँ दोस्तों मैं ab bc और ca का ले रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 और a1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर लेता है। यहाँ पे दो पद दे रखे दोस्तों, और इसके स्क्वायर के रूप में दो पद दे रखे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या रहता है दोस्तों, ये प्रतिबंध रहता है, उस प्रतिबंध को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रतिबंध है, उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ किस के माध्यम से कर रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से द्विघात समीकरण दे रखी है, दैट यहाँ पे हम क्रैमर मेथड का यूज करेंगे, क्रैमर विधि का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो यूजुअली हम जनरली हमें ज्योमेट्री के अंदर 2D और 3D के अंदर ज्यादातर पढ़ते हैं, 3D के अंदर इसको ज्यादातर यूज करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन उसी के माध्यम से होने वाले। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द्विघात समीकरण का जो ये वाला प्रूफ है, इसको क्रैमर मेथड से यूज करूंगा, और हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्रैमर या फिर मैं कह सकता हूँ वज्र गुणन विधि। ठीक है,
वज्र गुणन विधि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इसमें क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा यहाँ पे लिख देता हूँ माना। ठीक है, माना a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के उभयनिष्ठ मूल का एक उभयनिष्ठ मूल। ठीक है दोस्तों, और एक उभयनिष्ठ मूल यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, अल्फा ले रहा हूँ। ठीक है, क्या ले रहा हूँ मैं, अल्फा ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा इस दोनों समीकरण को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। दोनों समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे x की जगह, इन दोनों समीकरण में x की जगह क्या लिख देता हूँ दोस्तों, अल्फा लिख देता हूँ। क्यों कि जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको क्रैमर विधि से इसको सोल्व कर रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे इनके लिए क्या कर रहा हूँ, देखो अल्फा स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा एंड यहाँ पे 1 अपॉन, इस प्रकार से मैं इनको सेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है, ध्यान देना है कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं अल्फा स्क्वायर के नीचे अल्फा स्क्वायर पर ये वाला दे रखे। ठीक है, इनके लिए यहाँ पे मैं वही वाला सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको b1 से या b1 b2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे b1 c1 होगा, फिर बाद सॉरी देखो, फिर बाद में यहाँ से c1 a1 होगा और फिर बाद इसके लिए यहाँ पे ab लूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो abc का यूज कर रहा है यहाँ पे मैं। एक्चुअल में कहने का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ b1 b2 यानी b का यूज किया, फिर बाद में b और c, दैट यहाँ पे c1 c2, इस प्रकार से मैंने इनको लिखा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो कि c1 c2 और यहाँ पे a1 a2। ठीक है, ये सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। इसको सीक्वेंस को ध्यान में रखोगे तो भी आप इसमें आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या करो, BC CA और AB, दैट मींस यहाँ पे लिख देता हूँ A1 B1 और A2 B2। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर रख रहा हूँ मैं। नीचे यहाँ पे देखो b1 c2 के साथ मल्टीपल, b2 c1 के साथ मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल करें। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे सब में ऐसे यही सीक्वेंस लेंगे, पहले इसको इसके साथ फिर बाद में इसको इसके साथ दोनों करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं b1 c2 माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे और b2 c1। ठीक है, इक्वल इस साइड में अल्फा डिवाइड बाय यहाँ पे c1 को a2 के साथ और c2 को a1 के साथ, ऐसे कैसे इसको भी क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। c1 को a2 के साथ, c2 को a1 के साथ। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c1 a2 माइनस यहाँ पे c2 a1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड बाय 1 एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, देखो कि इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई a1 a2 a1 b2 और b2 b1। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ a1 b2 माइनस यहाँ पे a2 b1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास जो ये पद बन रहा है दोस्तों, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल A। ठीक है, इसको ले लेता हूँ कैपिटल B एंड इसको ले लेता हूँ कैपिटल C। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बाई कैपिटल या फिर मैं इसको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बाई A एंड B, बाई A एंड B, A और B को ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसको इक्वल का साइन है, दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा एंड c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, कि अल्फा 1 से अल्फा की पावर 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीपल कर लूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो ये नीचे जो भाग में जाएगा इधर से किसमें गुणा में और अल्फा यहाँ पे
बच जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे, अब की बार में क्या ले रहा हूँ दोस्तों, बाय B एंड C, बाय B एंड C, B और C ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे, दैट मींस यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ये C1A2 C2A1 ये ऊपर आ जाएगा और ये इस साइड में। ठीक है, दैट अल्फा की वैल्यू निकालना है यहाँ से, दैट यहाँ पे C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाय यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1। इस प्रकार से हमारे पास अल्फा की वैल्यू, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी अल्फा के बराबर, ये भी अल्फा के बराबर, दैट इनको अल्फा के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को अल्फा के बराबर कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको, देखो थोड़ा सा आपको भी एडजस्टमेंट करना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसके आगे, और देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, अल्फा और अल्फा के दोनों इक्वल है, एंड यहाँ पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाय यहाँ पे C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाय यहाँ पे रह जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, दैट मींस इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे C1A2 C2A1 C1A2 C2A2 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों का अगर आपस में मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। दैट मींस इसको मैं जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों मैं कह सकता हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ से मैं एरो लगा रहा हूँ और एरो के हिसाब से आप देख लेना दोस्तों, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये वाला पद जो हमारे पास जो प्रतिबंध है दोस्तों वो बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो प्रतिबंध है वो बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं रहना चाहिए, एंड अगर है भी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एंड फिर बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कर ले दोस्तों एक बार जल्दी से इसको। ठीक है, बिना शोर किए हुए, और अगर शोर करना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, कहाँ पे कोई भी स्टेप है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हो मुझे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया इसको, और देखते हैं आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ इसका जो प्रतिबंध है उसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण ले रहा दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और दूसरी द्विघात समीकरण ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो, का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो, उभयनिष्ठ हो तो a प्लस बी बराबर क्या रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ले रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी -1 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी
2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है, यानी यहाँ पे द्विघात समीकरण 2 दे रखी है और इसका एक उभयनिष्ठ मूल दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो यहाँ पे a1 1 b1 a और c1 b दे रखा है। ठीक है, a2 1 b2 b और c2 a। ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या फिर प्रतिबंध के हिसाब से इसको कर लेते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a1 इज इक्वल टू 1 b1 इज इक्वल टू a c1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास b। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या दे रखा दोस्तों 1 b2 इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा b और c2 इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें C2 इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा दोस्तों A दे रखा। ठीक है, जब एग्जाम में बैठते दोस्तों इसका लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस देगा दोस्तों, वो जो क्रैमर मेथड से अभी हमने सॉल्व किया था वो क्या है A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, AB का सीक्वेंस लेना है, फिर बाद में B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू यहाँ पे C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब इनके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, वैल्यू जो आई है हमारे पास उसको पुट अप कर लेते हैं। A1 B2 दैट यहाँ पे 1 into B। ठीक है, A2 B1 दैट मींस 1 into A। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो भी वैल्यू दोस्तों उसको पुट अप कर लेते हैं। B1 दैट A C2 यानी A। ठीक है, दैट यहाँ पे A into A हो जाएगा एंड B2 C1 B2 B और C1 B दैट B into B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में C1 A2 C1 B और A2 A। ठीक है, दैट यहाँ पे B और यहाँ पे C2 A1 दैट मींस यहाँ पे A का होल स्क्वायर देगा दोस्तों। इस प्रकार से इनकी जो वैल्यूज है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसको 1 माइनस B 1 माइनस A दैट B माइनस A। ठीक है, एंड यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखो B माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, B माइनस A का पावर 2 या फिर पावर ये कैंसिल हो A माइनस B A प्लस B A माइनस B A प्लस B इज इक्वल टू यहाँ पे B माइनस A। ठीक है, इस प्रकार से देगा A माइनस B देगा, यहाँ B माइनस है देख यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हो दोस्तों B माइनस A और A प्लस B इज इक्वल टू माइनस A माइनस B। इस प्रकार से कह सकता हूँ A माइनस B से A माइनस B कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों दैट A प्लस B इज इक्वल टू क्या बच रहा है दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट कौन सा हो रहा है दोस्तों C वाला हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको अगर मेथड या फिर फॉर्मूला पता है दोस्तों तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो देखते दोस्तों आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। अब इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। ठीक है, देखो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है m के किस मान के लिए m के किस मान के लिए m के किस मान के लिए 3x² या द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण रहेगी 3x² प्लस 4mx प्लस 2 बराबर 0 तथा दूसरी जो द्विघात समीकरण दे रखी है वो 2x² माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो का एक मूल उभयनिष्ठ हो। ठीक है दोस्तों,
उभय निष्ठ हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्यों समझेगा, इसको सोल्व करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे वही वाला प्रतिबंध यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले a1 b1 a2 b2 c1 c2 क्या देखो, यहाँ पे a1 क्या दोस्तों, यहाँ पे 3, b1 क्या दोस्तों, यहाँ पे 4 है, और c1 क्या दोस्तों 2, a2 क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2, b2 क्या दोस्तों 3, और c2 क्या दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये वापस वही प्रतिबंध दोस्तों क्या कह रहा है हमें, a1 b2 माइनस माइनस यहाँ पे a2 b1 एंड फिर वन यहाँ पे b1 c2 माइनस b2 c1 एंड फिर वन c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों a1 a2। ठीक है, a1 a2 दैट मीन a1 b2 a1 3 और b2 क्या देगा 3, दैट मींस 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे b2 a1 a2 b1 a2 b1 है दोस्तों, तो 3 इंटू 4 m दैट 8 m हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान रख, b1 c2 b1 और c2 दैट माइनस 8 m। ठीक है, एंड माइनस b2 c1 दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 6। ठीक है, इज इक्वल टू a1 नहीं c1 a2 दैट मींस 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और c2 a1 दैट माइनस का 6 एंड माइनस दे रखा ऑलरेडी, ये माइनस में दे रखा दैट यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके आगे, यहाँ पे देखते इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर लेते हैं सोल्व, 9 को माइनस 8 m से मल्टी माइनस का 72 m। ठीक है, 9 को यहाँ पे माइनस 6 से मल्टीपल करूंगा दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 9 चौंगा 54। ठीक है, एंड माइनस 8 m को माइनस 8 m से मल्टीपल 8 प्लस का 64 m स्क्वायर, एंड माइनस 8 m को माइनस 6 से मल्टीपल 8 से 48 एंड यहाँ पे m। ठीक है दोस्तों, इधर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे देखो 64 m स्क्वायर को मैंने आगे ले लिया, 64 m स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 72 m एंड प्लस का 48 m, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों माइनस का 24 m हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 24 m बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करा दोस्तों, देखो माइनस का 54। ठीक है, ये माइनस का 54 है और ये प्लस का 100 है। ठीक है, इधर आती है माइनस का 154 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से दो में सारे में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों में सारे से दो कॉमन लेना देती है 32 m स्क्वायर माइनस 12 m, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों देखते हैं 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देखो 76 चाहिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4ac दैट 32 इंटू यानी कि वर्गमूल निकालना, थोड़ा इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि से इसको करते हैं। दैट मींस यहाँ पे देखो दोस्तों 32 को 77 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 को 77 से गुणा करके देखेंगे दोस्तों, देख यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट में कर लेता हूँ इसको 77 इंटू 2, दैट मींस यहाँ पे 2464 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2464 आ जाएगा। ठीक है, तो 2464 और इसको घटाने माइनस जाएगा दोस्तों, घटाने पर यहाँ पे देखो 2464। ठीक है, 2464 आ रहा। अब इसको में से इस प्रकार से टुकड़े करने के यहाँ पे बीच में माइनस है, घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 12 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 2464 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं इसके में अगर यहाँ से मैं इसके क्या कर देता हूँ कोई प्राइम फैक्टर्स मेथड। ठीक है, 2464। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 616। ठीक है, 616 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 308 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 15 4 154। नेक्स्ट यहाँ पे 77। नेक्स्ट यहाँ पे 7 11, और यहाँ पे दोस्तों मैं बाद में 11 का बाद दूंगा 8। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आया है। हमें यहाँ पे दोस्तों ऐसे मिनिमम टुकड़े निकालने की घटाने पर, यानी घटाने पर तो 12 और गुणा करने पर यहाँ पे 2464। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं करा होगा दोस्तों 2 4। ठीक है, 8, इसको मैंने अलग ले लिया। ठीक है, 8 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों 56। ठीक है,
एंड यहाँ पे 4 इंटू 11, ठीक है 44, इसको गुणा करेंगे, इनको घटाएंगे दोस्तों 2 और 12, ठीक है, यानी यहाँ पे 56 और 44 इसके क्या रहेंगे दोस्तों, टुकड़े रहेंगे। ठीक, थोड़ा सा हेडेक करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, लंबा मेथड जाएगा इसका, बहुत ही लंबा मेथड जाएगा, ठीक है। इसके 56 और 44 इसके क्या रहेंगे, यहाँ पे टुकड़े रहेंगे, ये आपको शायद पता होगा दोस्तों किस प्रकार से हमने इसके टुकड़े किए, ठीक है। तो वो भी मेथड है दोस्तों यहाँ पे मन से करने का, ठीक है, वो जैसे अलग अलग टुकड़े लेते हैं, यहाँ पे हमें 56 और 44 टुकड़े मिले, ठीक है दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना, अभी एक कर देते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 56 और माइनस के 12 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आना चाहिए, माइनस के 12 आना चाहिए, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं 32m² माइनस के यहाँ पे 56m प्लस का 44m और माइनस का 77 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से ले लिया। अब नेक्स्ट बात करना दोस्तों, यहाँ से कॉमन लेने की, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 8m कॉमन आ रहा है, दैट यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, देखें 8 चौक 4m बच रहा है और यहाँ पे 7 और 56 7 बच रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 11 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4m माइनस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास 8m प्लस का 11 एंड यहाँ पे 4m माइनस का 7, दैट मींस यहाँ पे m की वैल्यू 2 आ जाएगी दोस्तों, इज इक्वल टू 0 पे चल रहा है, m की वैल्यू तो माइनस का 11/8 चल रहा है, ये तो ये आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे m की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी दोस्तों, 7/4 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इनकी क्या आ जाएगी दोस्तों, आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है और दोस्तों और कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोस्तों एक बार जल्दी से कर ले, फिर नेक्स्ट मेथड से अलग थोड़ा सा मेथड है, उसके माध्यम से इसको करें और करने की कोशिश करें, थोड़ा सा सरल मेथड है, ठीक है दोस्तों, इतना हेडेक करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को मैं आगे करवा रहा हूँ। तो देखते दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक है, तो वापस लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए, और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी दोस्तों इस प्रकार से दे रखी है, एक मिनट, तीन x² प्लस 4mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तथा 2x² पर 3x माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को वापस लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, हमें यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन है, उसमें ये जो दोनों इक्वेशन देगी दोस्तों उसमें एक मूल उभयनिष्ठ है। दैट मींस यहाँ पे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इसके अंदर इस इक्वेशन यानी दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, अलग अलग क्या करें, सोल्व करें। पहले यहाँ पे मैं दोस्तों 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसको सोल्व करूंगा, इसके जो मूल आएंगे इसको भी तो संतुष्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक मूल ऐसा जो दोस्तों इन दोनों को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसका मूल निकालूंगा, इसके अंदर रख दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे कैसे करूंगा, यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे 4x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे 2x कॉमन लिया, दैट x प्लस 2 एंड यहाँ से माइनस a कॉमन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे 2x माइनस का 1 एंड यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट x इज इक्वल टू 1 तो आ रहा है 1/2
एंड एक आ रहा है दोस्तों माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये जो मूल है इस समीकरण के ये जो मूल है दोस्तों, यानी दोनों में से एक में एक जो मूल है दोस्तों उभयनिष्ठ है दोनों में, दैट मींस यहाँ पे इस जो ये मूल है इस समीकरण के अंदर रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे रख देते हैं। देखो पहले ले रहा हूँ मैं x इक्वल टू, यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों x इक्वल टू 1/2 ले रहा हूँ। ठीक है, x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं 1/2 ले रहा हूँ। ठीक है, 3 into 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 4mx प्लस 4m, x की वैल्यू 1/2 और प्लस का 2 बराबर 0, दैट मीन्स यहाँ पे 3/4 प्लस 4 यहाँ से 2 दूनी 4, दैट मीन्स 2m और प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 को पास में लिख देते हैं प्लस 2m। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 11/4 इज इक्वल टू प्लस का 2m, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2m इज इक्वल टू माइनस 11/4 और 2 किस में जाएगा दोस्तों गुणा में, दैट m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 11/8। ये वाला जो आंसर है दोस्तों हमारे पास माइनस 11/8 आया था, वो वाला वापस। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस का 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। देखो यहाँ पे कह रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 2, दैट यहाँ पे इसमें रख रहा हूँ 3 इंटू माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू m इंटू 2 माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे 3 इंटू माइनस 2 का इसको 4 4 3 12 और माइनस का 8m और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे 14, इधर भी माइनस का 14 हो जाएगा, 8m बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 14 बटा माइनस का 8, 14 बटा माइनस का 8, देखिए माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7/4। ठीक है, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4। इस प्रकार से हमारे पास पहले भी आंसर आए थे और इस टाइप से भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, सोल्व कर सकते हैं। चाहे वो मेथड जो मेथड आपको अच्छा लगे दोस्तों, जिस मेथड से आप करना चाहे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं इसके आगे और भी जो क्वेश्चन है उसको मैं लेना चाहूंगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों, फिर बाद में आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। ठीक है, एंड फिर अगेन यहाँ पे ऐसा कैसा और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जिसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला मेथड जो हमारा प्रतिबंध है दोस्तों उसके माध्यम से, दूसरा जो हमारे पास है शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट एक जो समीकरण है उसका गुणांक निकालेंगे और डायरेक्ट उसके या मूल निकालेंगे और उसके अंदर पुटअप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखते दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण और समीकरण दे देगा मैं x² 2x² प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा x² माइनस का 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है, का एक मूल उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो तो k बराबर होगा, k इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम वही मेथड दोस्तों, यहाँ पे पहले तो जो हमारे पास a1 b1 किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू k और c1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5, a2 इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 और b2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे माइनस का 3 और c2 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों माइनस का 4। दैट मींस यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 एंड फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों b1 c2 माइनस b2 c1 एंड c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दे रखा है।
ठीक है, या फिर प्रतिबंध है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ दोस्तों। देखो a1 b2 a1 2 b2 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे a2 b1 a2 1 और ये k दैट माइनस का k, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे b1 c2 k माइनस 4 दैट माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस का 4k b1 c2 दैट माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे b2 c1 दैट माइनस का माइनस माइनस 15 प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करा इज इक्वल टू c1 a2 दैट यहाँ पे 5, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों c2 a1 माइनस 4 इंटू 2 दैट माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते, देखो वही अगर हम यहाँ पे माइनस 6 को यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई माइनस का 4k से माइनस माइनस प्लस और 6 चौक 24k, ठीक है। फिर बाद 6 को यहाँ पे 15 से गुणा करो, 15 को गुणा किया तो 90, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस का 15k, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 169 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन बन गए। नेक्स्ट बात करा यहाँ पे देखो 4k स्क्वायर और यहाँ पे 24k माइनस का 15k दैट मींस यहाँ पे माइनस का 9k एंड यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा दोस्तों दैट यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये प्लस का है, इधर से माइनस का दैट यहाँ पे इसमें 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 15 1 दैट 290 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, 290 बन जाएगा, नहीं 259 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 259। इस प्रकार से हमारे पास इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से हमारे पास बचा, ठीक है दोस्तों। अब 4 को 259 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट दोस्तों देखते हैं 259 को मैं 4 से गुणा करूंगा, दिया मैंने 936 लगा 3 5 20 3 कितना 23 लगा 2 और 8 2 10 1036 है, ठीक है दोस्तों। 1036 को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 1036 आया दोस्तों हमारे पास, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 518। फिर अगेन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 5 और फिर बाद में यहाँ पे 9, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पे दोस्तों देखें किसका भाग जाता है। यहाँ पे अगर हम भाग देना चाहते हैं, देखो यहाँ पे करना है माइनस देर का बीच में, ठीक है, दैट यहाँ पे 1036 के इस प्रकार से टुकड़े करने दोस्तों कि घटाने पर तो 9 है, गुणा करने पर 1036 है, ऐसे ही करना है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं 259 दे रखा, ठीक है, 259 में यहाँ पे भाग जाएगा दोस्तों अप्रोक्सीमेट हमारे पास मैं कह सकता हूँ 7 का देखते हैं, यहाँ पे 3 का जाता नहीं, 3 का देखते नहीं जाता है, ठीक है, 3 का नहीं जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा अप्रोक्सीमेट 3 का 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं, 7 का देखते, ठीक है दोस्तों। तो हाथी 21 साथी कितना होता है 21 एंड फिर बाद में यहाँ पे 4 बच रहा है, ठीक है, 7 7 गुण 50 37 बार जा रहा है, ठीक है, 37 में किसी का बार जाता ही नहीं है, 37 इंटू इस प्रकार से गुणनखंड आ गया दोस्तों। अब हमें यहाँ पे लाना क्या है, यहाँ पे देखो कि लाना है मुझे यहाँ पे 9 लाना है, ठीक है दोस्तों, 9 लाना है यहाँ पे, ठीक है, तो किस प्रकार से लाएंगे देखो एक मिनट, यहाँ पे माइनस के 9 नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ प्लस के 9 लाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 24 के माइनस का 15 के दे दिया, प्लस के 9 के प्लस के 9 के लाना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो 4 और 7 28 और 37 में से 28 घटाएंगे दैट यहाँ पे 9 आता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसके जो टुकड़े रहेंगे 4 के स्क्वायर प्लस का 37 के में से अगर 28 के घटा देता हूँ, ठीक है, दैट 9 बच जाएगा और 259 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ से कॉमन क्या लेने की कोशिश करो दोस्तों, के कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिंपली क्या हमारे पास के कॉमन आएगा एंड के कॉमन आने के बाद यहाँ पे 4 के प्लस 37 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 28 कॉमन आ जाएगा, 28 कॉमन आएगा दैट यहाँ पे 4 के बचेगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हमारे पास 28 कॉमन नहीं है दोस्तों, 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से 7 कॉमन ले 37 नहीं 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 7 7 चौक 28 और यहाँ पे के माइनस भी 7 कॉमन ले रहे हैं और ये 37 इज इक्वल टू 0। दैट मींस इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहने वाला दोस्तों इसमें इस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ पे k माइनस 7
ठीक है, एंड यहाँ पे 4k प्लस का 37 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एंड k इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों माइनस का 37/4। इस प्रकार से दो हमारे पास k के मान आ जाएगा, यानी k की किस मान के लिए यहाँ पे हमारे पास या k की किस मान के लिए k का एक ओबेनिस्ट मान दे रखा हमने, ठीक है। दैट मींस इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए इसको कर ले, फिर बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं यहीं पे बता देता हूं। देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से करना हमें। ये जो क्वेश्चन दे रखा दोस्तों देखते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बता देता हूँ। यहाँ पे करना क्या है कि 2x² + kx + 5 = 0, x² - 3x - 4 ये दे रखा दोस्तों। इसको मैं नेक्स्ट मेथड से बता देता हूँ, दूसरा मेथड 3x - 4 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 के टुकड़े करना है घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों प्लस का 4x या फिर मैं कह सकता इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, एक मिनट, ठीक है। माइनस का 4x और प्लस का x, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसके टुकड़े रहेंगे एंड यहाँ से x कॉमन लो तो x - 4, ठीक है, और 1, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन x - 4 इज इक्वल टू 0। दैट x की वैल्यू x + 1 एंड x - 4, दैट x की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, एक तो 1 रहेगी और एक तो -1 रहेगी और दूसरी क्या रहेगी दोस्तों प्लस का 4 रहेगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर पुट कर लेते हैं, किसके अंदर पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ एक मूल उभयनिष्ठ है। दैट यहाँ पे ये तो -1 उभयनिष्ठ है, ये 4 उभयनिष्ठ है, तो दोनों इसके अंदर जो k का वैल्यू आएगा वो इसको संतुष्ट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं इसकी जगह रख देता हूं 2x² 2 * x की जगह -1 रख रहा हूं पहले, ठीक है, प्लस 4k * माइनस का 1 एंड प्लस 5 = 0। दैट मींस यहाँ पे मैं 2 -1 2 प्लस यहाँ माइनस का k प्लस का 5 = 0। दैट मींस यहाँ पे माइनस का k = यहाँ पे माइनस का 7, दैट k = क्या आ जाएगा दोस्तों 7, और यहाँ ऊपर भी क्या आ रहा है दोस्तों 7 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसकी जगह क्या रखना 4 रखना, ठीक है दोस्तों। 2 देखो यहाँ पे 4 में रखने की कोशिश कर लेते, 2 * 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 और k * 4, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे 5, ठीक है दोस्तों। 2 * 4 का स्क्वायर कितना था 16 और प्लस यहाँ पे 4k और प्लस का 5 = 0। एंड नेक्स्ट बात करना दोस्तों 16 × 32 प्लस 5 प्लस 4k = 0। 32 + 5 37, इधर माइनस का हो जाएगा, 4k = यहाँ पे 37 एंड ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस का 37, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 गुना में इधर किसका हो जाएगा दोस्तों डिवाइड में -37/4। इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों सेम हो जाएगी। नीचे साइड आपको दिख नहीं होगा -37/4 यहाँ पर भी आ रहा है, करके आसानी से देख सकते हैं। यानी एक तो हमारे पास इतना लंबा मेथड है जिसको हम करेंगे दोस्तों, यानी कि कम से कम 1-1.5 मिनट या 2 मिनट तो लग जाएंगे, ठीक है। या स्टेप छोड़ के गए तो हो सकता है आसानी से स्पीड से कर ले, लेकिन गुणनखंड भी करना होता है दोस्तों हमें, ठीक है, तो लंबा मेथड पड़ जाता है। लेकिन इस मेथड से आप करें अगर आपको पता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको काफी चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेगी, काफी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा मेथड किस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आगे नेक्स्ट इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए बता लें, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों। इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, और आपको आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इसके आगे
देखो दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा मैं, क्या कह रहा, द्विघात समीकरण, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण दे रखा है ए, या फिर मैं कह सकता हूँ ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दे रखा है के मूल अल्फा व बीटा है। सॉरी, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट दूसरी द्विघात समीकरण दे रखी है, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण a कैपिटल ले रहा, ठीक है दोस्तों, ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा प्लस डेल्टा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है दोस्तों, बीटा प्लस डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास मूल दे रखे हैं। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हमें किस प्रकार से, तो क्वेश्चन कह रहा है b² माइनस ac, b² स्मॉल वाला ले रहा हूं दोनों तीनों abc, और नीचे यहाँ पे ले रहा हूं कैपिटल वाला a² माइनस ac। ठीक है, इस प्रकार से, एक मिनट, ठीक है, b² एक मिनट, यहाँ पे b² है। ठीक है दोस्तों, b² इज इक्वल टू व्हाट, और इसके ऑप्शन दोस्तों किस प्रकार से दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूं मैं a, ऑप्शन नंबर a बाई a, ठीक है, स्मॉल a बाई a, एंड ऑप्शन नंबर b ले रहा हूं यहाँ पे a बाई a, ऑप्शन नंबर c ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पे a बाई a का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर d ले रहा हूं दोस्तों मैं a बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो हमें मूल दे रखे, वो किस टाइप के दे रखे, मूल दे रखे यहाँ पे द्विघात समीकरण x² 2bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा, एंड यहाँ पे x² 2bx प्लस c के मूल अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या b² माइनस ac, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे इस प्रकार से, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जो डेल्टा दे रखा है, डेल्टा का रोल ना तो ऑप्शन में दे रखा है, ना यहाँ पे जो पूछ रहा है उसके अंदर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यानी डेल्टा को यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सोल्व, एंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 के मूल, यहाँ पे इसके मूल क्या देंगे दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है दोस्तों, अल्फा व बीटा है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो मूल दे रखे दोस्तों, वो क्या हमारे पास, वो उसके मूल है हमारे पास अल्फा प्लस डेल्टा एंड अल्फा बीटा प्लस डेल्टा, इस प्रकार से हमारे पास ये मूल दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, मूलों का योग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मूलों का योग, और मूलों का योग किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो मूलों का योग यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कौन से मूल, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, सेकंड इक्वेशन के मूलों का योग लिख रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि इसके अंदर, या फिर पहले यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए बात कर लेते हैं, x² प्लस 2bx प्लस c के मूलों का योग लिख लेते हैं। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए लाइन नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का 2b बाई a। ठीक है, माइनस b बाई a, यहाँ पे 2b दे रखा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मूलों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना दोस्तों, ध्यान रखना। सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है, इसके मूलों का योग कर रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, मूलों का योग, और मूलों का योग यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस डेल्टा एंड प्लस यहाँ पे बीटा प्लस डेल्टा, एंड इसका मूलों का योग क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का 2bx बाई a, माइनस का 2b बाई a कैपिटल वाले। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अलग और डेल्टा दोनों का सम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा एंड
टू डेल्टा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे माइनस का 2b/a, ठीक है दोस्तों। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, माइनस का 2b/a होता है, माइनस का 2b/a होता है दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे 2 डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2b/a। अब यहाँ से देखो दोस्तों 2 2 2 दो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं डेल्टा की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ दोस्तों, डेल्टा की वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि हमें बोर्ड की ज्यादा जरूरत है दोस्तों, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, देखो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा दोस्तों माइनस का b/a, ये प्लस का इधर से किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का इधर से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दैट यहाँ पे b/a। इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों कि b/a माइनस का b/a, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। यानी ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है, किसकी, डेल्टा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और फिर बाद में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ से, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, और मूलों का योग हमारे पास इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू यहाँ से आ गई है, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होने वाला है वो मूलों का गुणन करें। क्या करें दोस्तों, मूलों का गुणन, ठीक है। तो मूलों का गुणन मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आई थिंक हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हटाऊंगा दोस्तों, बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मूलों का गुणन, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मूलों का गुणन। तो मूलों का गुणन यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, मूलों का गुणन एक्चुअल में यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, मूलों का गुणन यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल A c/a रहेगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है, इनको गुणा करेंगे और c/a, ठीक है। अल्फा को अल्फा बीटा के साथ मल्टीपल, प्लस अल्फा को डेल्टा के साथ मल्टीपल, और बीटा को डेल्टा के साथ मल्टीपल, डेल्टा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा बचेगा दोस्तों, एंड डेल्टा को डेल्टा के साथ डेल्टा स्क्वायर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे c/a रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा और डेल्टा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू अभी हमने निकाली थी दोस्तों, इनकी वैल्यूज हम पुट अप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस अल्फा प्लस यहाँ पे मैं अल्फा डॉट बीटा देखने से यहाँ पे क्या दोस्तों c/a है, ठीक है, c/a है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों c/a स्मॉल वाला, ठीक है, c/a, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या है, b/a माइनस यहाँ पे कैपिटल B/a, ठीक है, और डेल्टा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2b/a है, ठीक है दोस्तों। एंड डेल्टा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या रहेगा, देखो इसका स्क्वायर रहेगा b/a माइनस b/a का होल स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या c/a कैपिटल वाले, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। c/a का तो मैं c/a रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये माइनस 2b/a, इसको क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मैं अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे देखो माइनस का, देखो प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, दैट माइनस का 2b² एंड नीचे यहाँ पे a को a के साथ मल्टीपल a², ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2b और b बाई यहाँ पे a और a हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्सपांडेड कराओ, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे b² बाई a² माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पे b² बाई a² एंड माइनस यहाँ पे 2ab, दैट मींस यहाँ पे 2b और यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू यहाँ पे c/a हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास c/a कैपिटल वाला a रहेगा, ठीक है, दोनों कैपिटल वाले रहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आएगा। अब देखो दोस्तों कौन कौन से जो स्टेप है वो कट हो रहे हैं। ये तो हमारे पास हो रहा है ये वाला और ये प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का 2b² ये प्लस का b², यानी ये 2 दे रहेगा माइनस का, ये प्लस का 1 दे रहेगा, देखिए यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ यहाँ c/a के साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस वाले स्टेप को, a वाले के साथ, और देखते हैं यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा, और
इसको इसके साथ रख देंगे, इसको इसके साथ रख देंगे, ठीक है। ए वाले को इसके साथ रखना दोस्तों। यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं गलत तो नहीं किया है, एक बार ये चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे गलत किया। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये रहा हमारे पास, ठीक है। एक तो ये रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक कोई गलत नहीं है। यहाँ पे सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, इसको सी बाई ए को मैं सी बाई ए के साथ रख रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन यहाँ पे मैं इसके जगह क्या देगा दोस्तों, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है दोस्तों हमारे पास, सी बाई ए है। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस वाले को इधर लाते माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो सॉल्व करने के साथ या फिर एक स्टेप बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको सॉल्व कर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे तो ए स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ठीक है। ए सी माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर दैट बी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखें इधर यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का सी बाई ए एंड यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का था, यहाँ पे किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ दोस्तों, क्या हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसकी जरूरत है उसको रख देते, ठीक है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा हो रहा दोस्तों, इसलिए मैंने क्वेश्चन को हटाना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक आपने लिख लिया होगा, लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में करते रहे और समझते रहे। अगर कोई भी स्टेप कहीं से भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे तुरंत बता दें, ठीक है। या फिर एक स्टेप को 2-3 बार तो बोलते हैं कम से कम दोस्तों। यहाँ पे क्या रहा है, देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए सी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे इस क्रॉस मल्टीपल कर लेता है, ए इसको इधर और यहाँ पे इसको, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ए सी माइनस बी स्क्वायर एंड यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो हमें पूछ क्या रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, दैट यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। दैट माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा अभी देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या ले रहा हूँ, माइनस का कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का ए सी और यहाँ पे ए बाई ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारे पास दोस्तों कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है। कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा, और सेकंड जो इसी के जो a स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे दोस्तों हमें क्या रहा था, ये के अंदर कैपिटल ए बी सी लिया, दूसरे के अंदर स्मॉल लिया, ठीक है। और हमें ये पूछा था बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी का बराबर क्या रहेगा, और ये हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक है दोस्तों। इसको पूरा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा, जिसमें डेल्टा का कोई रोल नहीं। यहाँ पे मैं दोस्तों पहले वाली इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा माइनस 2b बाई ए एंड अल्फा डॉट बीटा c बाई ए यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाली। यहाँ पे मैं डेल्टा की वैल्यू भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ से दोस्तों, मूलों का योग के माध्यम से। अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल माइनस 2b बाई ए मूलों का योग, दैट मींस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यहाँ और 2 डेल्टा इज इक्वल माइनस 2b बाई ए। यहाँ से इनकी क्या कर देता, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी, दैट यहाँ पे 2 से 2 से कैंसिल हो गया, और बीटा की वैल्यू यहाँ से 2 डेल्टा की वैल्यू b बाई ए माइनस का b बाई
ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मूलों का गुणन दोस्तों सी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा दोनों मल्टीपल में सी बाई ए, और इनको मल्टीपल किया सोल्व किया तो इस प्रकार से स्टेप बना। यहाँ से अल्फा डॉट बीटा अल्फा प्लस बीटा डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू रखी, यहाँ से सी बाई ए बी बाई ए माइनस बी बाई ए, और इसकी वैल्यू माइनस टू बी बाई ए, एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे बी बाई ए माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करा तो इसको अंदर लिया, इस प्रकार से स्टेप बना, इसका होल स्क्वायर कराओ, दैट मींस इस प्रकार से स्टेप, जो ये दोनों स्टेप कट गए, और यहाँ पे सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई टू, ये वाला स्टेप, ये माइनस में 2 ये प्लस में 1 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से बचा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से एलसीएम लेके ये वाला स्टेप, यहाँ से एलसीएम लेके ये वाला स्टेप, इसको मैंने क्रॉस मल्टीपल करके इसको ऊपर नीचे लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, एंड यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या रहा दोस्तों, करेक्ट वाला। ठीक है, तो बिना विलंब किए जल्दी से इसको उतारा। फिर बाद इसी क्वेश्चन को दोस्तों एक सेकंड मेथड जो सरल वाला मेथड है उसके माध्यम से इसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, इतना लंबा हमें एग्जाम्स के अंदर अगर आ भी जाता है, अगर नहीं समझ आता तो करना ही है। ठीक है, अगर हमें फुल कॉन्फिडेंस है लंबे वाले से भी करने में तो करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि करना तो पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों। सेकंड यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सरल मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के दोस्तों वैसे मैथ से दोस्तों कोई भी तरीका यूज करें, किसी भी तरीके से, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपके मैं दो तरीके मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपके तरीका अलग हो सकता है अगर आप मैथ से मिलाते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करें, हमारा जो मकसद है दोस्तों वो आंसर निकालना होता है। क्या होता है? आंसर निकालना, और आंसर निकालना किसी भी हालत में। ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो द्विघात समीकरण है उसका बजट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या आरबीसी इसमें कम हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले तो यहाँ पे अगर किसी ने 2004 से 4 के पहले या फिर 4 के बाद की कोई मैं कह सकता हूँ दोस्तों 12वीं की है 11 बार, वहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में बहुत ज्यादा कुछ दिया रखा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ये तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों पुरानी बुक में से ही आते हैं। ठीक है, अभी तो जैसे आप 10th क्लास में देखे द्विघात समीकरण का ज्यादा कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट 11th 12th में भी देखें तो ज्यादा कुछ भी नहीं दे रखा है। आगे वाली जो पुराने वाले जो बुक्स है वहीं से हमारे एग्जाम में भी बुक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत ही लेंथ दे रखा होता था उस टाइम। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं से मिल जाए पुरानी वाली बुक्स तो उसको भी देख लेना एक बार दोस्तों। अगर आपकी जैसे आप आज की जो जनरेशन है, मैं कह सकता हूँ आपके अंकल या फिर मैं कह सकता हूँ आपके दोस्तों पापा तो नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, वो तो पहले ही लग गए होंगे, अगर लगना या फिर उस टाइम पे भी लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी वो अंकल या पापा अगर आपके लगे हुए हैं या फिर बर्थडे है उस टाइम, ठीक है, तो उनकी बुक्स देख सकते हो आप दोस्तों अगर सेव है तब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं अगेन लिख रहा हूं वापस, एंड यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों कि हमें क्या कह रहा है ए स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस
2bx+c बराबर 0 के मूल यहाँ पे अल्फा व बीटा है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद अगर मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, ax² + 2bx+c बराबर 0 के मूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके मूल क्या देंगे, अल्फा प्लस डेल्टा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस यहाँ पे डेल्टा की। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन हमें पता है दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक तो है हमारे पास a/a, दूसरा है हमारे पास a/a, c है हमारे पास a/a का होल स्क्वायर और d है हमारे पास a/a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है b²। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखो, यहाँ पे कैसे तो दोस्तों इस प्रकार से निकालना हमें b² - 2 या फिर ac और b² - ac। ठीक है दोस्तों, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा का कोई रोल नहीं है, ना तो आंसर में ना क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अंदर, दैट यहाँ पे डेल्टा को निकाल हटाएंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को किस प्रकार से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा, या फिर मैंने पहले भी बताया था दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2b/a होता है और अल्फा डॉट बीटा = c/a होता है। एंड फिर अगेन मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन्हीं की हमें जरूरत पड़ेगी और ज्यादा पड़ेगी तो हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर इन मूलों का अंतर इक्वल है, क्या देखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर भी मैं अगर अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा माइनस डेल्टा कहूंगा तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यानी मूलों का अंतर क्या दोस्तों, सेम है, यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा। दैट मींस यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसके माध्यम से इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे लिख रहा हूं मूलों का अंतर दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, मूलों का अंतर लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा दैट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड इधर क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अल्फा, या फिर यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास मूलों का अंतर। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके अंदर यानी यहाँ पे मूल क्या दे रखा है, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा, दैट मींस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है दोस्तों, बीटा प्लस डेल्टा, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेंगे। ठीक है, अब अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या है दोस्तों, माइनस का 2b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा क्या है दोस्तों, c/a। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी वही वाले पुराने वाले रिजल्ट्स की। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों यहाँ पे अभी हमने निकाला था मूलों का योग, यानी कि इस समीकरण के लिए क्या था दोस्तों, यहाँ पे माइनस 2b/a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते तो माइनस का 2b/a का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल, इन दोनों के मूलों का गुणनफल क्या आएगा तो c/a, दैट यहाँ पे लिख देते c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको सोल्व करें, आप यहाँ पे क्या करें, इसको सोल्व करें और रूट भी हटा देते दोनों तरफ से, तो यहाँ पे 4b² a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4c/a, और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तो 2b² या 4b² स्क्वायर भी है, 4b² डिवाइड बाई यहाँ पे a², और इस साइड में 4, यहाँ पे स्क्वायर नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे c/a, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। तो 4 यहाँ 4 पदों में देखिए 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से a² क्या हो जाएगा एलसीएम, दैट यहाँ पे b² माइनस का ac बच रहा है। ठीक है, इस साइड में a² कॉमन एलसीएम हो जाएगा, a² एलसीएम, दैट यहाँ पे b² माइनस का ac हो जाएगा दोस्तों। दैट अगेन यहाँ पे क्या कर रहे थे दोस्तों, यहाँ से a² इधर ले लेते हैं, a² इधर, b² माइनस ac इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
बी स्क्वायर माइनस का AC डिवाइड बाई यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का AC इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी ए बाई ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ही करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरीके से आप करें क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास अब मापांक फलन। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, मापांक फलन। और मापांक फलन के अंदर हमें यहाँ पे मूलों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, मापांक का मतलब आपको पता है दोस्तों मॉड। ठीक है, और उसके अंदर मूलों की संख्या यानी कि हमें द्विघात समीकरण मूलों की संख्या निकालनी है और इसके अंदर x जो रहेगा दोस्तों वो मापांक के अंदर रहेगा। ठीक है, मापांक के अंदर रहेगा। ठीक है, तो उसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए कर ले जल्दी दोस्तों। तब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ आई थिंक आपने कर लिया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारे पास मापांक फलन। ठीक है, मापांक फलन। और मापांक फलन किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 2 बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या कितनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वास्तविक मूलों की संख्या कितनी रहेगी उसकी हमें नंबर्स ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम मूल द्विघात समीकरण दे रखे होते हैं तब यहाँ पे मूल कितने रहते हैं दोस्तों, 2 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉड भी दे रखा। ठीक है दोस्तों, दैट मॉड का वैल्यू या फिर मॉड का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ 3 को आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ से मैं मॉड भी हटा देता हूँ, अगर यहाँ से मैं मोड भी हटा देता हूं तो 3 इक्वल टू 3 रहता है। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों अगर मैं कह रहा हूं माइनस का 2 का मोड दे रखा है। ठीक है, माइनस का 2 का मोड कितना रहता है दोस्तों, 2 रहता है। क्या रहता है दोस्तों, 2। दैट मींस यहाँ से अगर मोड हटाता हूं मैं, क्या हटाता हूं दोस्तों, मोड हटाता हूं तो यहाँ पे -2 इक्वल टू -2 रहता है क्या, नहीं रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, माइनस से भी गुणा करूंगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं अगर हमारे पास मोड 3 दे रखा तो उसको 3 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का 2 का मोड दे रखा दैट मींस उसको हम माइनस का 2 लिखेंगे दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था दोस्तों कि अगर माइनस का 2 का मोड दे रखा, ये दे रखा हमें, ठीक है, ये दे रखा और यहाँ से मुझे मोड हटाना है। ठीक है, देखिए माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2। देखिए यहाँ से माइनस से क्या करूंगा दोस्तों, मैं गुणा करूंगा, माइनस को क्या करूंगा यहाँ से मैं गुणा करूंगा। ठीक है, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, यानी मोड की वैल्यू हमेशा 2 होती है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा कैसा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो एक मोड की जो वैल्यू होती है प्लस का यानी ग्रेटर देन टू 0 होती है। जैसा अभी हमने निकाला मोड 3 का वैल्यू 3। ठीक है, अब माइनस 2 का मोड की वैल्यू यहाँ पे 2 रहती है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 से छोटा है यहाँ पे, दैट मींस यहाँ माइनस से गुणा करना पड़ता है इसको। दैट यहाँ पे एक माइनस में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक बार तो माइनस यानी ग्रेटर देन टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक बनेगा दोस्तों, सेकंड केस लेस देन टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट केस के अंदर केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर फर्स्ट के अंदर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं x की जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू 0 यानी कि जो x के जो मूल होंगे वो क्या रहेंगे दोस्तों, 0 या 0 से बड़े होंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ पे मॉड x की जगह में x लिया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x स्क्वायर माइनस का 3 और इसकी जगह यहाँ पे माइनस का x लगे, क्योंकि अभी मैंने बताया -2 का आंसर देखिए एग्जांपल देखिए दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे -2 को -2 से यानी माइनस को -2 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस आएगा। दैट मींस यहाँ पे माइनस इसको क्या करते हैं दोस्तों, माइनस में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करना है दोस्तों, हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस यहाँ से a कॉमन लिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने कैश कौन सा लेना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कैश नंबर सेकंड के लिए यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 0 लेना, ठीक है। x इज लेस देन टू इक्वल 0 लेना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। कैश सेकंड के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे x की जो वैल्यू है सेकंड केस के लिए यहाँ पे x है, जो मूल है दोस्तों माइनस का 1 और माइनस का 2 सर्टिफिकेशन हो रहा है। देखिए -2 -1 और -2 0 से छोटा है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको 2 into 1 माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दैट x स्क्वायर x कॉमन लिया यहाँ से, x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट x माइनस का 1 एंड x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दैट x इज इक्वल टू 1 और 2। दैट मींस यहाँ पे जो मूल आ रहे हैं दोस्तों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे हमारा टोटल मूलों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, 1 और 2 -1 और -2। दैट मींस यहाँ पे टोटल मूलों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, मूलों की संख्या यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, 4 रहेगी, ठीक है। टोटल कितनी रहेगी दोस्तों, 4 रहेगी। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि मॉड ऑफ x की जगह यहाँ पे तो क्या सेकंड केस के अंदर माइनस का x और यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने -2 जो 0 से छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 -2 जो 0 से छोटा है, दैट यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट यहाँ पे ये दो मूल तो ये हो गए, दो मूल यहाँ पे हो गए और एक ग्रेटर देन टू इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे सिंपली x लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 है, दैट ये 1 2 3 4। दैट टोटल मूलों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे वाला इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत 2-3 क्वेश्चन ले लेते दोस्तों इसके आगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जब इसी टाइप का क्वेश्चन लेना दोस्तों, ठीक है। आप कर ले जल्दी से बिना विलंब किए हुए। आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंडीशन पे ध्यान देना। मॉड ऑफ x दे रखा है, यहाँ पे जो मूलों को तो दो तरह के मूल बने, एक तो बनेगा दोस्तों ग्रेटर देन टू 0 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा एक, और दूसरा बनेगा हमारे पास लेस देन टू 0 बनेगा, ठीक है। अगर वो मूल इस प्रकार से संतुष्ट हो पाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, एक इक्वेशन को सॉल्व करने और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर लेस देन टू 0 आए, तब यहाँ पे मूलों की संख्या आती है, वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स होता है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, देखो इसी के आगे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऐसा कैसा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों के वास्तविक मूलों की संख्या, के वास्तविक मूलों की संख्या और वो किस प्रकार से रहेगी। देखो यहाँ पे अगेन वही कर रहा हूँ दोस्तों कि मॉड ऑफ x दे रखा है, ठीक है। तो एक तो लूंगा x फर्स्ट केस के अंदर लूंगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकंड केस के अंदर यहाँ पे लूंगा दोस्तों मैं सेकंड केस के अंदर x इज लेस देन टू 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का x लूंगा इसमें, यहाँ पे प्लस का x रखूंगा। दैट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और यहाँ से 2 कॉमन लिया, दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ x प्लस 2 एंड x प्लस 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक मिनट थोड़ा सा यही रहेगा क्या, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 3 रहेगा, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट x की वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस का 3
और माइनस का 2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे सेकंड केस के लिए एक बार बात कर लेता हूँ दोस्तों, फिर बाद में इसका जो निष्कर्ष वो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड केस में यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी x² प्लस 5 और माइनस का x प्लस का 6, इस प्रकार से हम इसको लेंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे x² माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं किस प्रकार से तोड़ूंगा दोस्तों, गुणा करने पर तो यहाँ पे हमारे पास 3 6 आना चाहिए, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 5x आना चाहिए। दैट x² माइनस का 2x माइनस का 3x एंड यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। दैट x कॉमन लिया, दैट x माइनस 2, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, देखो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से ये प्लस है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और 3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मूल बन रहे हैं हमारे पास इस प्रकार से, अब यहाँ पे मूलों की संख्या क्या आ रही है, देखो यहाँ पे हमें कह रहा मूल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट ये दोनों ही इम्पॉसिबल है दोस्तों, असंभव है। यहाँ पे लिख सकता हूँ असंभव, क्योंकि -3 और -2 क्या दोस्तों, लेस देन टू 0, दैट ये असंभव है। इसी प्रकार यहाँ पे जो मूल होना चाहिए 0 से छोटे है, लेकिन यहाँ प्लस का 2 और प्लस का 3 है, दैट मींस ये भी क्या दोस्तों, असंभव है। क्या है, असंभव। दैट वास्तविक मूलों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे वास्तविक मूलों की संख्या 0 रहेगी। वास्तविक मूलों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ वास्तविक मूल यहाँ पे निकल नहीं रहे। -3 -2 दैट यहाँ पे इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 और 3 इज नॉट लेस देन टू 0, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, इसको कर ले जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट इसी टाइप का और क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलो ठीक है, इसी तब इसको हटा रहा हूं दोस्तों यहाँ से। और प्लीज दोस्तों सीधे करके को शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, ठीक, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों मेरी हेल्प तो आपको करनी है किसी भी हालत में, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपको कि प्लीज सीधे करके शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं आगे से आगे वीडियो और भी, वैसे मुझे वीडियो बनानी है दोस्तों, मुझे तो पढ़ाना तो है ही है, लेकिन जितने ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ या मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े रहेंगे उतने ज्यादा मैं प्रोत्साहित होऊंगा और मुझे वीडियो बनाने में मजा आएगा, ठीक है। जितने ज्यादा आपके कमेंट होंगे, जितने ज्यादा आपके शेयर्स होंगे, ठीक है, व्यूअर्स होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी करता हूँ कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आगे बात कर रहा हूँ, इसके आगे दोस्तों इसी टाइप का और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं द्विघात समीकरण x² प्लस x² माइनस का 3 मॉड x प्लस का 4 बराबर 0 के मूल है के वास्तविक मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या, ठीक है। और वास्तविक मूलों की संख्या यहाँ से भी निकालें दोस्तों, वही अगेन केस क्या रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट केस के अंदर x इज ग्रेटर देन टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड करें, यहाँ पे गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 4, एक मिनट यहाँ पे हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा इसके सुन में मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेना। अब यहाँ पे देखो x² और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों x, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x माइनस 4x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ से x कॉमन लिया था x प्लस 1 और ये माइनस का 4 कॉमन लिया था x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, दैट x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के आगे सेकंड जो कंडीशन बनी है दोस्तों, सेकंड केस x लेस देन टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x² माइनस का 3 माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, x² प्लस का 3x प्लस 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसके लिए यहाँ पे जो
गुणनखंड रहेंगे दोस्तों वो किस प्रकार से रहेंगे, देखो यहाँ पे -4 यानी घटाने पर यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, दैट x प्लस 4 और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 4 दैट x इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 4। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से गुणनखंड आ रहा है, ठीक है, यह मूल आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके मूल में यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, दैट यहाँ पे ये माइनस का 1 है वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसका कह सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे जो प्लस का 1 है ये भी क्या है दोस्तों पॉसिबल है, क्योंकि ये ग्रेटर देन टू 1 है, ग्रेटर देन टू 0 है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -1 और +1 पॉसिबल नहीं, दैट तो मूलों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 4 और दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों -4। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो इसको एक बार जल्दी से उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का जो हमारे आज का सेशन के लिए लास्ट रहेगा, ठीक है, आज का सेशन का लास्ट रहेगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन गलत है, ऐसा कैसे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं आज के लिए, फिर बाद में आगे वाले सेशन रहेगा दोस्तों उसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास लगभग सारे के सारे ऊपर वाला टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाला है हाइपरबोला या फिर मैं कह सकता हूँ ग्राफ वाले कह सकता हूँ, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूँ, ठीक है, सर्किल है या फिर इस टाइप के द्विघात समीकरण के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x माइनस 2 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे x माइनस 2 का मोड का होल स्क्वायर कह रहा है प्लस 5x माइनस 2 मोड और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या के वास्तविक मूलों की संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे मोड x माइनस 2 दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगेन वही वाली कंडीशन x माइनस दे रखा मोड, ठीक है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ यानी x की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी जो मूल है वो 2 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। यानी ये फर्स्ट केस है, यहाँ पे क्या दोस्तों ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस के लिए अगेन वही बात हमारे पास, सेकंड केस के लिए मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि x माइनस 2 या फिर मैं इसको कह सकता हूँ दोस्तों x माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट मींस x इज लेस देन टू 2। इस प्रकार से हमारे पास इनकी वैल्यूज होनी चाहिए, यानी जो मूल होंगे दोस्तों वो 2 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 5x माइनस का 10 माइनस का 6 बराबर 0, दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस का 5x, ठीक है, दैट प्लस का x एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 16 और माइनस का 16 में से प्लस का 4 जाएगा, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा और इसके हम गुणनखंड करेंगे, माइनस करने पर यहाँ पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, बीच में x रहेगा 4 × 3 दैट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे x प्लस 4 एंड यहाँ पे माइनस का 3 दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों x की वैल्यू एक तो 3 रहेगी, एक माइनस का 4 रहेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे केस नंबर सेकंड के अंदर क्या रहेगा, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। अगर यहाँ पे लेस देन टू 0 यहाँ पे मैं देखो पहले तो मैंने यहाँ पे मोड ऑफ x था, दैट यहाँ पे माइनस का x लिया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे
मॉड ऑफ x माइनस 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का x माइनस 2 यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, माइनस का x माइनस का 2 लेंगे, ठीक है। माइनस x लिखा, माइनस का x माइनस 2 देंगे। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। दैट यहाँ पे सिंपली x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, प्लस यहाँ पे 5 और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस का x माइनस 2, ठीक है, एंड माइनस का 6 इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 5 x माइनस 2 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 10 एंड यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 9x एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 माइनस 6 दैट 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्या निकालना है दोस्तों, गुणनखंड। प्लस दे रखा है 8 into 1 8 होता है और यहाँ पे 8 प्लस 1 9। दैट मींस यहाँ पे कैसे तो दोस्तों x स्क्वायर 8x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ x माइनस 8 और यहाँ से एक कॉमन ले x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दैट मींस x माइनस 1 एंड x माइनस 8। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा तो 1 और 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू जाएगी। अब देखो यहाँ पे कौन से पॉसिबल रूट्स है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे माइनस 4 तो पॉसिबल है नहीं, ये वाला पॉसिबल है नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी। देन 8 इसमें क्या नहीं रहेगा दोस्तों, पॉसिबल नहीं रहेगा। दैट यहाँ पे जो मूल रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 2 और कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेगा 3 और एक रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों, 2 मूल यहाँ पे रहेंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे मेरा ये जस्ट लाइक की वाक्यांश नहीं है, ठीक है। आपको प्लीज शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, प्रार्थना है। और जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मुझे पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।